हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जो क्लास 1 हुई थी वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे हुई थी। आज एक का क्लास होगा एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, लिख पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका बी क्या है? समकोण है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ही ना बना लें। सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर आइडिया लग जाएगा हमें बड़े आराम से। ठीक। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं, एक राइट एंगल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं। इसको हम बोल दें ए, इसको बोल दें बी और इसको बोल दें सी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि हमारे जो पास त्रिभुज है उसका नाम ए बी सी है। अब इसमें जो बी वाला है ना, ये क्या है? एक 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक। अब ये क्या होता है कि कोण के अकॉर्डिंग ये आपस में आधार और लंब बदलते रहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? बदलते रहते हैं। अब जैसे बात करेगा हमसे साइन ए की, साइन सी की, तो हम साइन ई सी के लिए यहाँ पे आधार ये लेंगे और लंब ये लेंगे। अगर बात करेगा साइन ए के लिए, तो आधार ये हो जाएगा फिर लंब ये हो जाएगा, क्योंकि जिस भुजा पे वो कोण बनता है उसको हम आधार बोलते हैं, उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। ठीक। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमने दे रखा है क्या? तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हमें दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी की वैल्यू कितना है? तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिखेंगे। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक। तो ये क्या है? कर्ण। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे? पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर करिए, आप उसमें आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो हम यही करेंगे इनके अकॉर्डिंग। कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में आधार का स्क्वायर, और जोड़ देंगे किसके साथ? लंब के स्क्वायर के साथ। लंब के स्क्वायर के साथ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब कर्ण क्या है हमारा? ए सी। तो ए सी यहाँ पे लिखेंगे, ए सी। आधार, अब आधार और लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? लंब। सॉरी, ये मान लेते हैं आधार, या इसको तो आधार मान लेंगे, किसी को मान लें। चलिए हम मान लेते हैं आधार, यह है बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर प्लस लंब हम मान लेते हैं ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, यानी जैसे कि तैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। बी सी हमारा क्या हो जाएगा? 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारा? 24, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। शायद इतनी बात आपको समझ में आई हो। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे 49 और 576 को, तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है उस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 625। अब हम जानते हैं किसका वर्ग होता है 625? तो 25 का। तो 25 गुणे में 25। अब वर्ग के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर कोई जोटे में लिखा होता है तो एक बार क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। क्या होता है? बाहर। तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इतना बात आपको शायद समझ में आया हो। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप बने रहिए, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो यहाँ पे 25 ये हो जाएगा हमारा कर्ण ए सी स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि आप बताइए साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है? अभी हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि लाल
लाल बटे कक्का। साइन की वैल्यू क्या होता है, लम बटे कड़। लम बटे कड़ से तो निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लम। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए ए यहाँ पे ये है, तो इसके लिए लंब 7 हो जाए, ये हो जाएगा 20 और कड़ आधार क्या हो जाएगा 24। तो लंब बटे कड़, तो लंब क्या होगा 7 बटे कड़ क्या है 25 है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। अब फिर हम बात करते हैं कॉस ए की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होगा, आधार बटे कड़। आधार हमारा क्या है, ए के लिए आधार हमारा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और कड़ क्या है 25 ही है, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। अब बात करते हैं हम साइन सी की। इसकी तो साइन सी। अब इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। ठीक। तो साइन सी लंब बटे कड़। लंब क्या है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और कड़ क्या है, कड़ हमारा 25 है, तो यहाँ पे 25 ही लिख देंगे। ठीक। अब बात करते हैं हम थोड़ा और इधर करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं कॉस सी की। कॉस सी की। ठीक। तो कॉस सी आधार बटे कड़ होता है, तो आधार हमारा कितना है सी के लिए 7 और कड़ कितना है 25, तो यहाँ पे 7 बटे 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए अब। ठीक। फिर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें एक आकृति दिया गया है। तो चलिए जल्दी से हम अपने कॉपी पे इस आकृति को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक आकृति हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बोला गया है p, इसको बोला गया है q और इसको बोला गया है r। अब यहाँ पे जो पी आर की वैल्यू यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक। और पी क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की दूरी हमें नहीं पता है। ठीक। और ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आधार और लंब बदलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार का स्क्वायर, यहाँ पे हमें आधार की वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है। जो मतलब त्रिभुज का जो नीचे वाला पोर्शन है, भुजा है, इसी का वैल्यू हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि कड़ का स्क्वायर और बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में किसका, लंब का स्क्वायर। यही तो कहता है। तो कड़ का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्यू आर लिख देंगे। क्यू आर का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है, लंब है हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और यहाँ पे बराबर में क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस में 144 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25 और बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक। और बराबर में क्यू आर। क्यू आर अंडर रूट जो 25 है किसका होता है, तो 5 का वर्ग होता है। तो क्यू आर की दूरी हमें पता चल गया कितना, 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5। अब आइए जो हमसे पूछा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि आप बताइए tan p माइनस में कॉट आर। कॉट आर यही तो वैल्यू पूछा है, आइए इसको निपटाते हैं। tan p यानी इस कोड की वैल्यू पता करना है। तो tan p यहाँ पे आप एक ट्रिक जो बताए थे आप उसको ध्यान में रखिएगा। tan की वैल्यू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब है इसके लिए 5 और आधार कितना है 12 माइनस कॉट आर। आधार बटे लंब, आधार कितना है इसके लिए, आधार 5 और लंब कितना है 5 12, तो 5 बटे 12। ठीक। अब आधार हर क्या है समान है, एक बार लिखेंगे और 5 में से 5 जाएगा 0, यानी 0 बटे 12 यानी कि 0।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आया है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और फिर उसके बाद में टेन ए। अब यहाँ पे देखिए फिगर बनाने की कोई हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ए यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर ये वैल्यू चेंज करके पूछता यानी टेन बी या टेन सी कुछ करके पूछता तो हमें फिगर बनाने की आवश्यकता होती। अब हम जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का वाला, ठीक। तो हमें वैल्यू दिया गया साइन ए बटे 3/4। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कड़, यानी कि इसको हम बोल देंगे लंब और इसको बोल देंगे कड़। और यहाँ से हम क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे इसका आ, आधार। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो करेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अभी आपने सीखा, कड़ का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो आपने सीखा, ठीक। चलिए कड़ कितना है हमारे पास, तो कड़ है आप देख सकते होंगे 4, कितना है 4 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार हमें नहीं पता तो आधार का स्क्वायर यानी ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, लंब। अब आधार को ए से लिखते हैं, ए से आधार तभी ए लिखेंगे, आप ये मत कोड मत समझ लेना, ठीक। और फिर उसके बाद में लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं 16 होता है, और बराबर में ए का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, 16 - 9 बराबर ए का स्क्वायर, यही तो। इधर भेजेंगे तो ये कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और ये बराबर में ए का स्क्वायर, यही तो। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7। अब हमसे जो वैल्यू पूछा, आइए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कोस ए की वैल्यू पूछा है, कोस ए बराबर हम जानते हैं आधार बटे कड़ होता है, तो आधार क्या है हमारे पास, आधार √7 और कड़ क्या है, कड़ है हमारे पास 4 है। चलिए टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, टेन ए, तो टेन ए ठीक, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास 3, आधार क्या है √7, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाँ, चौथा 15 कोट क्या पूछा है, 15 कोट ए बराबर हमारे पास में दिया है 8, तो हमें निकालना है साइन ए, उसके बाद में सेक ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। हमें फिगर नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सब ए ही की पूछी हुई है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोट ए बराबर में 8/15, इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा, वो सॉरी भाग कर लेगा। अब हम कोट यहाँ पे हम ट्रिक हमें पता है, क्या ट्रिक पता है, लंब बटे या ले लाल बटे कक्का वाला, ठीक। तो कॉट की बात करता है तो ये आधार बटे लंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी पता करना है, कर्ण की पता करना है, ठीक, क्योंकि आधार और लंब हमें पहले से मालूम है। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे
आप देखेंगे ये क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी पीछे सीखा है बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो हमने सीखा है। अब कड़ का स्क्वायर, हम कड़ हमें नहीं पता तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक। कड़ का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस में लंब क्या है हमारे पास, तो लंब है आ, यहाँ पे 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 और प्लस में 15 15 हम 225। कड़ को हम के से लिखते हैं, ठीक है, के का स्क्वायर। अब ये जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289। अब के बराबर 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का, तो यहाँ पे 17 यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, साइन ए। अब साइन ए बराबर हम जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब क्या है हमारे पास में, तो लंब है हमारे पास में 15 और कड़ क्या है 17, तो 15 बटे 17 हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेक, सेक ये की, तो सेक क्या होता है, यहाँ पे कड़ बटे आधार, कड़ क्या है हमारा 17, आधार क्या है हमारे पास 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये समझ में आपको शायद आया होगा। अब इसके बाद में हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। हमसे कह रहा है कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा ये कितना है, तो ये 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का बताइए। यानी सेक का तो पता है, तो यानी कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू हमें पता करना है। आइए पता कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लाल बटे कक्का, इसकी मदद से आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, सेक थीटा, सेक कहाँ से निकलता है, यहाँ से कड़ बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं, क्योंकि लंब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। कड़ कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर में आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब। आप किसी को भी एक को लिख सकते हैं, आधार को या लंब को किसी को लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है हमारा नहीं पता, तो इसको यल से लिखेंगे, यल का स्क्वायर। गलत रहीम 169 बराबर 12 रहीम 144 और प्लस में एल का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस में 144 हो जाएगा और बराबर में एल का स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर में एल का स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 या एल बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे हम सभी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लंब कड़ ये होगा और यहाँ पे कड़ का ये हो जाएगा 13, आधार बराबर 12 और लंब बराबर 5। आइए साइन थीटा की निकालते हैं। साइन थीटा लंब बटे कड़, लंब क्या है लंब 5, कड़ कितना 13। फिर बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार क्या है, आधार है हमारा 12, कड़ कितना है 13। बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब है 5, आधार क्या है, आधार 12 है। चलिए बात करते हैं कॉसेक की, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार कड़ बटे लंब। तो कड़ क्या है हमारा 13 और लंब क्या है 5। आइए आगे देखते हैं, बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ क्या है 13 और आधार क्या है 12। बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट
थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या था? आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा? 12 और लंब क्या है? 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। तो आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।